साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ प्लस cos inverse of minus of root 3 by 2 is equal to cos inverse of minus half is equal to cos inverse of minus half. ये प्रूव करना है. Sin inverse of minus half plus cos inverse of minus root 3 by 2 is cos inverse of minus half. तो अल्फा बीटा is equal to गामा ऐसे ले लेंगे. तो assume कर लेते हैं लेट sin inverse of minus half ये हो जाएगा आपका अल्फा. अब अल्फा का रेंज सबको पता ही है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इंक्लूसिवली. ठीक है, अच्छे से पता है सबको. वेयर अल्फा इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज अल्फा वेयर अल्फा इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. क्लियर हो गया? सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू गेट साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ. चलेगा? देयरफॉर वी आर गोइंग टू गेट साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस रेंज ऐसे साइन का कौन सा वैल्यू हाफ रहेगा साइन 30 दैट इज साइन पाई बाय 6. कल ही किया था हमने, डायरेक्टली हाई कर रहा हूं. आप साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6. as we all know that sin of minus theta is minus sin theta. तो अल्फा कितना मिला मुझे? अल्फा मिला मुझे माइनस पाई बाय 6. अल्फा माइनस पाई बाय 6 है, मतलब ये माइनस पाई बाय 6 है ना. आपको बता दो कि अगर अल्फा माइनस पाई बाय 6 है तो माइनस पाई बाय 6 जो है वो रेंज में लाई करता है. कौन से रेंज में? 90 से माइनस 90 लाई करता है. इस रेंज में 90 से माइनस 90. तो देयरफॉर पहला वैल्यू कितना मिला मुझे? देयरफॉर वी कैन से दैट sin inverse of minus half we are going to get as minus 5 by 6. ठीक है. Also the second one we have to take. Second one क्या है मेरा? cos inverse of minus root 3 by 2. cos inverse of minus root 3 by 2 is equal to beta. अब cos का रेंज क्या था? cos का रेंज था 0 से 5. तो cos लाई करता है between 0 से 5. So beta will lie between 0 to 5. ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो देखो यहाँ से मिलेगा हमको cos बीटा. cos बीटा is equal to root 3 by 2 minus root 3 by 2. cos बीटा is equal to minus root 3 by 2. cos का कौन सा वैल्यू minus root 3 by 2 है? अगेन 30. डायरेक्टली हाई करूँ यहाँ पे तो लिख दूँ minus cos pi by 6. ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे अलग एंगल यूज करना पड़ेगा. 0 to pi मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव कहाँ पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में अलग एंगल क्या आता है? 2 pi minus theta. So therefore we will say that cos beta is equal to cos pi minus theta ना, pi minus pi by 6. कितना आएगा आंसर? 2 pi by 6. सॉरी 5 pi by 6. आपको बीटा कितना मिलेगा? बीटा मिलेगा 5 pi by 6. और बीटा जो है इस रेंज में लाई करता है. बीटा लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to pi. तो बीटा कितना आ गया आपको? बीटा आ गया 5 pi by 6. ये क्लियर है? अगर बीटा 5 pi by 6 आ गया तो therefore we can say that the cos inverse of minus root 3 by 2 जो रहेगा उसका आंसर कितना रहेगा? उसका आंसर रहेगा 5 pi by 6. ठीक है, तीन हो गया. थर्ड वन, लेट थर्ड वन क्या है मेरा? cos inverse of minus half. तो cos inverse of minus half कितना है? गामा है. ठीक है, तो therefore cos inverse of minus half गामा, तो cos गामा कितना रहेगा? minus half, which is minus cos pi by 3. Again second quadrant, pi minus pi by 3. Therefore cos gamma is equal to cos pi minus pi by 3. The answer is 2 pi by 3. Therefore gamma is equal to 2 pi by 3. Gamma क्या था मेरा? cos inverse of minus half था. Therefore cos inverse of minus half is equal to 2 pi by 3. आगे RHS. Now LHS में दोनों को ऐड करना है. Now LHS में दोनों को ऐड करके देखते हैं सेम आता है क्या. Therefore we are going to get sin inverse of minus half plus
cos इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2 ऐड करेंगे दोनों को, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ कितना मिला मुझे, माइनस ऑफ π/6, और cos इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2 कितना मिला मुझे, 5π/6, दोनों को ऐड किया 4π/6, 4π/6 होता है 2π/3, तो LHS इक्वल टू RHS। कल वाला रिवीजन था ये, बोलो सब समझा पक्का, एवरीवन क्लियर है? हाँ यस सर। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कल ही देख लिए थे कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स टेगो फंक्शंस। आज के लेक्चर में वी विल लर्न सम स्पेशल फार्मूलाज व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 3.3। उस फार्मूला को पहले नोट कराता हूं और फिर उसके ऊपर सम्स कराता हूं। देखो मैं फिर से बोल दूं कि फार्मूलाज का प्रूफ जिसको भी चाहिए ना वो टेक्स्ट बुक देख ले। मैं प्रूफ को अगर थ्योरम्स को अगर यहाँ पे प्रूफ करते बैठा ना तो ऑब्वियसली बहुत बोर हो जाओगे आप लोग और मजा निकल जाएगा चैप्टर, और वो आने वाला नहीं है पेपर में, ना ही वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। वी नो दैट प्रूफ कोई पूछता नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ तो टोटली डिलीट किया गया है और आपको एक्चुअल में प्रूफ का कुछ यूज भी नहीं है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग आगे मूव करेंगे, मैं आपको सीरीज में फॉर्मूला लिख के दूंगा, वो फॉर्मूला सबको अच्छे से याद होना चाहिए, फिर ही जाके हम लोग आगे के सम्स कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा टेक्स्ट बुक पे आ जाओ फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सम, ठीक है, हटाओ ना इसको पास। डन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो मैं लिखा रहा हूँ वो फॉर्मूलास को आपको समझना अच्छे से, बाय हार्ट करना है बोलूंगा, तो ध्यान देना फॉर्मूलास पे। ठीक है, मेन सीरीज 1 फर्स्ट सीरीज, फॉर्मूलास लिखते जाओ से फटाफट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला साइन, मेरे साथ लिखते जाओगे तो अच्छा रहेगा। साइन इनवर्स ऑफ x कैन बी रिटन एज cosec इनवर्स ऑफ 1/x, ये सब आपको एंट्रेंस में काम में आएगा। साइन इनवर्स ऑफ x कैन बी रिटन एज cosec इनवर्स ऑफ 1/x, कंडीशन x जो रहना चाहिए वो 1 और -1 के बीच में रहना चाहिए और x 0 नहीं रहना चाहिए, and x should not be equal to 0. This is the first formula. सेकंड, ये देखो ये सीरीज 1 है, ये सब 7 सीरीज मिलेंगे आपको। सेकंड है cos इनवर्स ऑफ x कैन बी रिटन एज sec इनवर्स ऑफ 1/x, sec इनवर्स ऑफ 1/x, कंडीशन है if x is between 1 to -1 and x is not equal to 0, and x is not equal to 0, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड मिलेगा आपको tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x is equal to cot इनवर्स ऑफ 1/x, cot इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। कंडीशन x is greater than 0, x is greater than 0, ठीक है। ये तीन सीरीज मिलेंगे आपको 1 2 3, ठीक है। ये हो गया सीरीज 1 का फॉर्मूला। अब बात करेंगे सीरीज 2 का। सीरीज 2 क्या है, ध्यान देना अच्छे से। सीरीज 1 क्लियर है सबको, अभी सीरीज 2 पे आते हैं। सेकंड सीरीज, सेकंड सीरीज में फर्स्ट फॉर्मूला है कि sin inverse of x can be written as, sin inverse of x can also be written as minus of sin inverse of x, sin inverse of x can also, sorry, sin inverse of minus x, sin inverse of minus x can also be written as minus of sin inverse of x if x lies in its domain, अगर x उसके डोमेन में लाई करता है तो।
साइन इनवर्स ऑफ हम लोगों ने पढ़ा था ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ऐसा पढ़ सकते हो आप। सेकंड रहेगा इसका, सेकंड फॉर्मूला है इसका कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अभी जस्ट पढ़ा था हमने, इसमें प्रूफ किया था cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा। गाइस cos का जो रेंज जो 0 टू पाई है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं कैसे, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, क्या आएगा इसका आंसर, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। क्या रखना, अगेन कंडीशन इज डोमेन का क्या रहेगा इसका, -1 to 1, डोमेन क्या रहेगा -1 to 1। थर्ड पे आ जाए अगर, तो थर्ड क्या बोलता है यहाँ पे, थर्ड बोलता है tan इनवर्स ऑफ माइनस x। so tan inverse of minus x, again tan of minus theta is minus tan theta, answer is minus tan inverse of x, minus tan inverse of x, condition x belongs to all real numbers, x belongs to all real numbers। So these are the basic formulas that we have to see out। इतना क्लियर है सबको, अच्छे से देख लो, यहाँ से डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। अब आगे आएंगे हम लोग, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, और फोर्थ पे आएंगे, ठीक है। इतना तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये तीन बेसिक फॉर्मुलाज हैं। आते हैं थर्ड सीरीज में, थर्ड सीरीज, थर्ड सीरीज में सबसे पहला फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑलवेज 90, is always 90, condition x is between 1 to -1, x is between 1 to -1। तो छोटा लिख रहा हूं मैं, होप कि आपको दिखाई दे रहा हो, sin inverse of x plus cos inverse of x equal to 90, x is between -1 to 1। second formula है tan inverse of x plus cot inverse of x is equal to 90, again condition x belongs to all values greater than equal to 1। थर्ड वन है cosec inverse of x, cosec inverse of x plus sec inverse of x is equal to 90, condition x and y both are greater than 0। तो इसमें थर्ड वाला सीरीज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सम्स भी मिलेंगे आपको। तो ये तीन सीरीज के फॉर्मूलास, फर्स्ट और सेकंड तो एंट्रेंस के लिए यूज होने वाला है अपना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को हम लोग cosec इनवर्स ऑफ 1/x बोल सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड सिंपली है, ठीक है, इनवर्स फॉर्मूला है, साइन को cosec 1/x, cos को sec 1/x, tan को cot 1/x। ये थोड़ा रिलेटेबल भी है। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज पाई माइनस tan cos थीटा, ये भी रिलेटेबल है। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, sin inverse of x plus cos inverse of x is 90, tan inverse of x plus cot inverse of x is 90, cosec inverse of x plus sec inverse of x is 90। थर्ड वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट सर ले वो लो। y क्या है उसमें लास्ट फॉर्मूले में? हाँ सर थर्ड सीरीज का थर्ड फॉर्मूला। एक मिनट, मैंने शायद रॉन्ग लिखा है, जस्ट अ मिनट। इधर आएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, और आपको याद होगा कि इसका जो कंडीशन था ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 to 1, तो इसका आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मेरा रॉन्ग था, सॉरी, x ही है ना यहाँ पे, cosec इनवर्स ऑफ x plus sec इनवर्स ऑफ x इज पाई/2। tan और cot का डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, cosec और sec का ऑल वैल्यूज फ्रॉम ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। सो क्लियर है, ये समझ में आया फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज। आगे आगे जा रहा हूँ, फोर्थ पे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाला था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था थर्ड वाला। आगे मूव कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लिया, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाला था, इसको ज्यादा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो sin प्लस cos इज 90, tan प्लस cos इज 90, cosec प्लस sec इज 90, इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है। इसके ऊपर सम्स भी मिलेंगे आपको, सीटी में भी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। विल मूव टू द फोर्थ सीरीज नाउ। अब फोर्थ सीरीज है, tan के ऊपर है फोर्थ सीरीज। फोर्थ सीरीज में सबसे पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x
plus tan inverse of y, tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. इसको भी मैं tan के फॉर्मूला से रिलेट कर सकता हूँ. tan a plus tan b is tan a plus, ठीक है, tan a plus tan b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. पढ़ा रहेगा सबने अच्छे से. इसमें कंडीशन क्या है? इसमें दो कंडीशन है. कंडीशन है if tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. if सबसे पहला x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों मिला के 1 से छोटा होना चाहिए एंड xy must be less than 1. तभी जाके डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनेगा ना. xy 1 से छोटा रहेगा तभी डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनेगा. तो अगर x और y आप देख रहे हो, आपको ये x और ये y दिख रहा हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये तीनों कंडीशंस बैठ रहे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, xy लेस देन 1, xy लेस देन 1, xy लेस देन 1. याद रखना चाहिए xy लेस देन 1. सेकंड कंडीशन, अगर xy ग्रेटर देन 1 आया तो क्या? तो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स ऑफ x plus tan inverse of y is equal to pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. ये कब अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा अगर आपका x पॉजिटिव है. if x is positive, y is also positive और xy का वैल्यू 1 से बड़ा आता है and xy is greater than 1 and xy is greater than 1. ठीक है, अच्छे से याद रखना है. ठीक है, लेस देन 1, तो ये वाला फॉर्मूला ग्रेटर देन 1 मतलब थर्ड क्वार्टर में जाएगा. थर्ड क्वार्टर में क्या आएगा? पाई प्लस थीटा. क्या आएगा? पाई प्लस थीटा. क्या आएगा? पाई प्लस थीटा. थर्ड पे आते हैं. थर्ड फॉर्मूला इसका, इफ x is positive and y is positive, then simple formula minus वाला, then tan inverse of x minus of tan inverse of y, tan inverse of x minus tan inverse of y is equal to tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. This is the formula. Tan inverse of x minus tan inverse of y is equal to tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. तो ये फोर्थ सीरीज का फॉर्मूला है. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ठीक है, आगे आते हैं फिफ्थ सीरीज पे. इतना तो क्लियर रहेगा सबको. विल सी द फिफ्थ सीरीज नाउ. ये क्लियर है? फिफ्थ सीरीज है, डबल एंगल फॉर्मूला, वो भी देखते हैं. प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, ये तो पढ़ा हमने. अब फिफ्थ प्रॉपर्टी लास्ट रहेगा इसका, ध्यान देना. इसमें भी तीन फॉर्मूलाज है. किसके? tan के. द फर्स्ट वन इज 2 tan इनवर्स ऑफ x
can be written as sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. Condition mod of x is less than equal to 1. ये पढ़ा है ना सबने? 2 tan theta is sin, सबने पढ़ा है फॉर्मूला. 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is sin 2 theta, सबने पढ़ा हुआ है. ठीक है. सेकंड cos का कन्वर्शन रहेगा यहाँ पे. cos का कन्वर्शन है 2 tan inverse of x. 2 tan inverse of x is equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. ये भी फॉर्मूला पढ़ा आपने. 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is cos 2 theta. सबने पढ़ा है अच्छे से. यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा? x is greater than equal to 0. And the third सर is वो तो cos 2x के लिए था ना. कन्वर्ट करो तो आ जाएगा ना आंसर. cos 2x के लिए था, तो अगर हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो दिखाएगा. x का वैल्यू क्या है? ये देखो, इधर बता रहा हूँ, शॉर्टकट में देखो क्या है इसका फॉर्मूला. 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta कितना हो जाएगा? cos 2 theta. ठीक है, क्लियर हो गया? 2x. कितना बचेगा? Yes, 2 sir. theta. बट आपने x को क्या लिया है? आपने x को tan theta लिया, राइट? तो थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x. क्लियर है? कितना हो गया आंसर? 2 थीटा के ऊपर डालेंगे tan इनवर्स ऑफ x. सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन. Yes sir, समझा. क्लियर है? तो क्लियरली कर सकते हैं हम लोग ऐसा. सो गाइस, थर्ड फॉर्मूला है अपना 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. अब tan का भी खुद का एक फॉर्मूला है, sin बाय cos किया तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. इसका क्या बन जाएगा? 2 tan थीटा कैन आल्सो बी डन एज tan इनवर्स ऑफ 2x upon 1 minus x square. 2x upon 1 minus x square. So मतलब मैं 2 tan inverse of x को कोई भी फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकता हूँ, साइन में, कॉस में, tan में, किसमें भी. तो जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा उसी हिसाब से फॉर्मूलास को कन्वर्ट कर सकते हो. So 2 tan inverse of x, 2 tan inverse of x, 2 tan inverse of x, तीनों भी फॉर्मूला उसी के लिए. तो जो हमको यूज करना रहेगा वो यूज करेंगे हम लोग. ये सीरीज नंबर 4 और सीरीज नंबर 5 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इतने फॉर्मूलास इनफ है आपके एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, ये पांचों सीरीज के फॉर्मूला जो लिखा है उसमें सीरीज नंबर 3, सीरीज नंबर 4 और सीरीज नंबर 5, ये पांचों फॉर्मूलास थोड़ा ज्यादा, ये 9 फॉर्मूलास लास्ट वाले थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर आपको सम्स मिलेंगे. विल मूव टू द सम्स नाउ. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये फॉर्मूलास अच्छे से पढ़ लेना. ये कंडीशंस नहीं पढ़ा तो भी चलता है. हाँ, इसमें कंडीशन पढ़ना पड़ेगा. xy का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, xy का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो पाई प्लस ये वाला फॉर्मूला, और माइनस रहेगा तो नॉर्मल फॉर्मूला tan a minus tan b tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. तो बेसिकली सब वो आपके ट्रिगो के फॉर्मूलास को ये लोग ने इनवर्स में कन्वर्ट किया है. ठीक है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बट सब्स्टिट्यूशन लेके रीसब्स्टिट्यूट किया है. ठीक है, आगे मूव कर रहा हूं मैं, हटा रहा हूं इसको. स्क्रीनशॉट ले सर लो. वो mod of x is less than equal to 1 वो. ये वाला हाँ सर. डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा ना. ठीक है, mod of x is less than equal to 1 में वही आ गया ना, यही डोमेन आ गया. x is less than equal to 1 और greater than equal to -1. नहीं समझा? समझा सर, समझा. यही आ गया ना. सर वो दोनों एक ही है ना, मतलब. हाँ, एक ही है. देखो हम लोग ना, मैं आपको फ्रैंकली बताऊंगा, हम लोग जो बुक से पढ़ाते हैं वो वाला लिखा के देते हैं. ठीक है, कुछ खुद का कुछ नहीं दिखाते हैं. जो बुक में दिया वही 100% लिखाते हैं. हाँ, कभी कभी गलती से रॉन्ग देख के रॉन्ग लिख दिया, जैसा अभी वाई के साथ हुआ था. बट बुक के साथ ही हम लोग बुक का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि वो प्रूवन है. खुद का कुछ लिखने जाऊंगा तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, याद. तो बात करेंगे हम लोग सम नंबर 3.3 में जो है. सम्स तो हम लोग अपने मेथड से कर भी सकते हैं, लेकिन फॉर्मूलाज एंड ऑल जो होना चाहिए वो डिट्टो सेम होना चाहिए बुक का. तो 3.3 का दो सम है. मैं फोर्थ सम पे जा रहा हूँ. सम नंबर 3.3 का फोर्थ सम. आपको फोर्थ सम में एक फॉर्मूला देखने मिलेगा. एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ सम. क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ 3/5 plus cos inverse of 4/5 is equal to pi by 2.
क्लास अभी उन्होंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। वो कंडीशन बाजू वाला याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ डोमेन याद रखने का, उसका डोमेन। साइन और कॉस का डोमेन क्या था, -1 to 1। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स या साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तभी जाके 90 आता है ना। तो अगर इस फॉर्मूला को प्रूफ करना चाहते हो ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, इस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को आप बना दो साइन इनवर्स ऑफ 4/5। फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स सेम हो जाएगा, एज पर द फॉर्मूला ये बन जाएगा 90। क्या बन जाएगा ये 90। तो हमारा एम क्या है यहाँ पे, या तो इसको मैं साइन इनवर्स ऑफ 3/5 बनाऊं, या तो इसको मैं साइन इनवर्स ऑफ 4/5 बनाऊं। मेरे को मैच करना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 90। ठीक है, याद रखना चाहिए। आते हैं सम पे, ध्यान देना सब लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली को, इस cos इनवर्स ऑफ 3/5 को मैं बना रहा हूँ sin इनवर्स ऑफ 4/5। इसको आराम से ट्रिको से भी कर सकते थे। ठीक है, सबको पता होना चाहिए देखो ट्रिको से कैसे करा था। अगर एंट्रेंस में आए तो ऐसा करेंगे हम लोग। अगर मैं बोलूँ कि ये अपना है थीटा, cos है ना गाइस, cos क्या होता है, एडजस्टमेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑब्वियसली इसको ऑपोजिट कितना हो जाएगा 4। सो cos अगर 3/5 है तो sin कितना हो जाएगा, sin हो जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। और tan कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 4/3। तो यहीं से काम हो जाता है अपना। So cos inverse of 3/5 can be written as sin inverse of 4/5। ऐसा लिख सकते हैं उसको हम लोग, बट फिर भी मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ। आई होप कि ये सबको अच्छे से पता रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, cos का वैल्यू था sin बाय ऑफ एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, sin का हो जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और tan का हो जाएगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो विद द हेल्प ऑफ वन कन्वर्जन वी कैन फाइंड द अदर कन्वर्जन। 10th में किया है सब तो आपने। ठीक है, नाउ विल मूव टू द प्रूफ। एक्चुअल प्रूफ कैसे लिखेंगे इसका वो ध्यान देते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि cos इनवर्स ऑफ 3/5 जो है ना वो x है। लेट अस से cos इनवर्स ऑफ 3/5 क्या है अपना, cos इनवर्स ऑफ 3/5 अपना x है। तो therefore cos x कितना हो जाएगा, therefore cos x is equal to 3/5। cos x is equal to 3/5। अभी गाइस 3/5 पॉजिटिव है, इससे समझ में आता है कि x lies in the first quadrant। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या रहेगा उसका, 0 से 90 के बीच में। 3/5 पॉजिटिव आंसर है ना, तो cos पॉजिटिव तो कहाँ पे लाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 से भी छोटा है। तो cos x इक्वल टू 3/5 मान लीजिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और cos पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली sin भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। नहीं समझा, cos और sin मिला के 1 होता है ना स्क्वायर के टर्म्स में। अगर cos पॉजिटिव है तो sin भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो sin भी पॉजिटिव होता है ना। इतना क्लियर है, cos x इज इक्वल टू 3/5। वी नो दैट आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हेलो सर। बोलो सर यहाँ पर भी वही वाली रेंज लेंगे क्या, 0 to पाई वाली x के लिए? नहीं, ये इनवर्स नहीं है ना, वो नहीं लेंगे, 0 to पाई वाले नहीं लेंगे। अभी सुनो ना, आप जो सोच रहे हो ना, आप अगर 0 to पाई लेते थे तो माइनस भी आता था ना, फिर तो प्लस माइनस दोनों हो जाता था। हमको क्या मिला, cos x मिला पॉजिटिव। ठीक है ना, cos हाँ x मिला पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन से रेंज में रहेगा, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आप 0 to पाई लेते थे तो आपका आंसर इधर माइनस भी आ सकता था। इधर माइनस आता तो साइन में कंफ्यूजन होता कि साइन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साइन, यहाँ पे cos क्या है, पॉजिटिव है। तो cos पॉजिटिव, cos का रेंज क्या है, 0 to पाई। बट 0 to पाई में cos कौन से रेंज में पॉजिटिव होता है, 0 to पाई/2 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलो समझा, यस सर। पक्का। तो cos पॉजिटिव कौन से रेंज में रहेगा, 0 to पाई/2 में। अगर मैं पाई/2 से आगे चला गया, पाई/2 to पाई, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा cos x 3/5 which lies in the range of 0 to पाई/2। अब 0 to पाई/2 में साइन भी पॉजिटिव होता है, साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर यहाँ पे माइनस आता तो आप 0 to पाई लिख सकते थे। ठीक है, तो साइन cos x is equal to 3/5 which lies in the first quadrant। This ensures that the sign is also positive। Now you all know the formula for sin। sin का फॉर्मूला सबको पता है, sin x is actually under root of 1 minus cos square x। इसमें तो घाई करूंगा मैं, तो कितना मिलेगा, 1 minus 3/5 the whole square। So 1 minus 9/25 क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट ऑफ 16/25 कितना आ गया ये। Therefore we got sin x is equal to 4/5।
कैलकुलेशन सबको अच्छे से आता है। तो sin x इज इक्वल टू 4/5। तो इन शॉर्ट व्हाट वी गॉट, x कितना मिला मुझे मिला x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 4/5। x कितना आया, x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 4/5। बट हम लोग ने x क्या लिया था, हम लोग ने x तो cos इनवर्स ऑफ 3/5 लिया था। तो यहाँ से समझ में आता है कि फ्रॉम 1, यहाँ से समझ में आता है कि cos इनवर्स ऑफ 3/5 और sin इनवर्स ऑफ 4/5 दोनों सेम है। That is, we can say that sin inverse of 4/5 is same as cos inverse of 3/5 from 1. ये समझ में आया? And therefore जो अपना फॉर्मूला था क्या, cos inverse of 3/5 plus cos inverse of 4/5. So now cos inverse of 3/5 plus cos inverse of 4/5 में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को रिप्लेस करेंगे, cos inverse of 3/5 की जगह डालेंगे sin inverse of 4/5, sin inverse of 4/5 plus cos inverse of 4/5, and we know the formula for this, the formula is 90. ठीक है, फॉर्मूला sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to 90। पढ़ा है ना, समझा क्या सब, कंफर्म करो फटाफट, समझ में आया सबको? sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to 90। क्लियर है ये? तो अगली बार आप कभी कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन देखते हो ना π/2, तो समझ जाना कि इसमें प्रॉपर्टी ही यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? प्रॉपर्टी। sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to 90। kindly take the screenshot, we'll move to the next one। क्वेश्चन नंबर 3.3 का फोर्थ सम था ये, ठीक है। we'll see the next one। हटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है, हटा रहा हूं, हो गया। अब जितने भी आगे सम से ना सब फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो अगर आपको प्रॉपर्ली वो पांचों सीरीज के फॉर्मूलाज अच्छे से याद है ना, इसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो अच्छे से याद है तो आप आराम से आगे के सम्स कर सकते हो। तो चेक आउट द फिफ्थ सम, प्रूव द फॉलोइंग बोला है फिफ्थ सम में। वी हैव टू प्रूव दिस। क्या प्रूव करना है? tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 is equal to π/4। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे चेक करो ना, x कितना है हाफ, y कितना है 1/3, x और y को मल्टीप्लाई किया कितना मिलेगा 1/6। 1/6 1 से छोटा होता है। सो अपना फोर्थ सीरीज का फर्स्ट फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, कंडीशन x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड xy इज लेस देन 1, xy इज लेस देन 1। तो डायरेक्टली वी कैन यूज द फॉर्मूला। आपको समझ गया, फर्स्ट वाला फॉर्मूला है x पॉजिटिव y पॉजिटिव x into y इज लेस देन 1, ठीक है। 1/2 into 1/3 is 1/6, 1/6 1 से छोटा होता है। फॉर्मूला यूज करते हैं, tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan inverse of 1/3. So tan inverse of x plus tan inverse of y is, the formula is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. So tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए इसको कितना मिल जाएगा, tan inverse of, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना मिल जाएगा, ऊपर 5/6 और नीचे मिलेगा 1 minus 1/6, नीचे भी आएगा 5/6। So tan inverse of 5/6 and tan inverse of 5/6 is tan inverse of 1. Now 1 can be written as π/4. Tan inverse of tan π/4. So the answer is finally π/4. Simple सा समझाइए। हाँ, कंडीशन याद रखना कि x and y, x is positive, y is positive, x into y is less than 1. 1/2 plus into 1/3 is less than 1. So answer is π/4. चलो नेक्स्ट सम देखो इसका, सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम में आंसर आप लोग बताओगे। सिक्स्थ सम क्या है देखो इसका, सिक्स्थ सम दिया है
2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/3। अच्छा, ये भी तो प्रूफ ही करने बोला है, which is equal to tan इनवर्स ऑफ 3/4। आपको याद है वो 50 का लास्ट वाला फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यूज का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है इसका? 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आएगा। x कितना है मेरा? 1/3। पुट करो 1/2, गेट द आंसर फास्ट। देखो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है? ट्राई करो ना, वैल्यू पुट करो, x के पे 1/3 डालो। 5 आ रहा है। से पॉसिबल है, देखते हैं। So therefore we can say that 2 tan inverse of 1/3 is equal to, फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 2 into 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। 1/3 का होल स्क्वायर इज 1/9। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा ये? tan इनवर्स ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय 8/9। आ रहा है सर ना यार? 3/4 तो आ रहा है। क्यों बोल रहा है? समझ आ रहा है? मेरा थोड़ा डिनोमिनेटर में 4 और न्यूमरेटर में 3, तो 3/4 इज द आंसर। नहीं आ रहा। समझा ना? हाँ सर। क्लियर है? अच्छे से आगे मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था, उसके हम लोग ने तीनों सम्स ट्राई किए। कितने सम्स आगे? और 7 सम भी इंपॉर्टेंट है इसका, हटा रहा हूं। मूविंग टू द 7 सम। सेवन सम जाते हैं। प्रूव द फॉलोइंग। tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा is equal to pi/4 plus theta if theta lies in the range of minus pi/2 to pi/4, if theta belongs to all values from minus pi/4 से pi/4। ये कंडीशन दी है। ठीक है? तो LHS को RHS प्रूव करना है। तो फर्स्ट वी विल पुट द LHS। क्या अपना LHS? tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। अभी आप देख रहे हो कि RHS में tan गायब है। अगर RHS में tan गायब है, मतलब यहाँ पे भी अंदर tan आना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग, तभी जाके tan निकलेगा ना। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको tan में कन्वर्ट करेंगे। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए cos को 1 करना पड़ेगा, sin को tan करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos थीटा। क्या कर रहे हैं? थ्रू आउट cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग ने इस पर्टिकुलर टर्म को थ्रू आउट cos से डिवाइड किया, क्या हो जाएगा? ये cos से डिवाइड किया तो हो जाएगा 1, हाई कर रहा हूँ, चलेगा ना? प्लस sin बाय cos विल बी tan थीटा, और हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है? ब्रैकेट में लिख दिया मैंने यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय cos थ्रू आउट। ठीक है? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos। तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है? अब आपको पता है कि 1 जो है ना, 1 उसके लिए मैं लिख सकता हूँ tan pi/4 इधर पे, क्योंकि मेरे को ये चाहिए। So we will write it down as tan inverse, ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 की जगह लिखेंगे tan pi/4। tan pi/4 plus tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 की जगह लिखेंगे tan pi/4। tan pi/4 into tan थीटा। So tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B is tan A plus B का फॉर्मूला। So tan inverse of tan A plus B, so pi/4 plus theta। So tan inverse और tan कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा हमारे पास? सीधा सीधा आएगा pi/4 plus theta, which is our RHS। सिंपल सा समझा है। समझा? एक बार देख के लो, इजी समझा। ऐसे सम तो हमने ट्रिगोनोमेट्री में प्रूफ किया, ट्रिगोनोमेट्री से हम बहुत किया। ठीक है?
विल सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, इसको हटा रहा हूं मैं। सर वो थर्ड वाले का एक बार अप्रोच बता दो ना। इसका कि थर्ड सम का? यस सर। वो कराना पड़ेगा मुझे, थर्ड सम मुझे कराना पड़ेगा, वो फॉर्मूलाज में नहीं था इसलिए मैंने उसको नहीं कराया, कराऊंगा वो, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ। एक्चुअल में वहां पे ना फर्स्ट को x लेते हैं, दूसरे को y लेते हैं और थर्ड को z लेते हैं। तो इंस्टेड वो सब प्रूफ करने के लिए हम लोग को x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्रूफ करना होता है। तो इसमें हम लोग कंपाउंड एंगल यूज करते हैं, sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई sin x cos y प्लस cos x sin y। तो वो अब करा के देता हूँ मैं आपको, थोड़ा आपको टाइम लगेगा उसमें। हम लोग बात कर रहे हैं इसका 8 सम का, लास्ट सम है ना, इसके बाद वही करते हैं फिर, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है अपना, प्रूव द फॉलोइंग अगेन, tan इनवर्स of under root of 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta is equal to theta by 2 condition theta belongs to all values from minus pi to pi, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो कई tan दिख रहा है बाहर ना, हम सबको पता होना चाहिए कि 1 minus cos theta किसका फॉर्मूला है, 2 sin square theta by 2, और 1 plus cos theta किसका फॉर्मूला है, 2 cos square theta by 2, हाफ एंगल फॉर्मूलास, ठीक है। तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या मेरा, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 minus cos theta डिवाइड बाय 1 plus cos theta, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, tan इनवर्स को रेंज देते हैं ऐसे, अंदर फॉर्मूला डालते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 minus cos theta हो जाएगा मेरा 2 sin square theta by 2, और 1 plus cos theta हो जाएगा मेरा 2 cos square theta by 2। So 2 get cancel, sin square theta by 2 cos square theta by 2 will become tan square theta by 2, रूट में से निकला तो कितना हो जाएगा, tan theta by 2। तो tan inverse of tan theta by 2, so आंसर इज सिंपल theta by 2। क्लियर है, समझा ये अच्छे से, एवरीवन समझ में आया, आगे चलें, क्लियर हुआ ये पक्का। सो 3.3 कंप्लीट हुआ अपना इसी के साथ, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इसके बाद अपना जो सम नंबर थर्ड था वो एक बार देख के लो ना, कुछ और है सम अदर देन थर्ड सम, और कोई सम मैंने स्किप किया जो आपको नहीं आ रहा है पूछना है, एक बार देख के लो। विल सी द थर्ड सम, देन सीधा थर्ड सम पे चलेंगे और कल के लेक्चर में पढ़ेंगे साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल। कोई डाउट नहीं है, विल सी द थर्ड सम। यस सर। तो प्रूव द फॉलोइंग बोला है थर्ड में, sin इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 56/65। ये कुछ अलग ही तरीके से प्रूफ किया है, इसको हम लोग π/2 तो बना नहीं सकते, तो x भी अलग है, y भी अलग है, z भी अलग है। तो इन शॉर्ट इसको हम लोग x y z लेके प्रूफ करेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू z। sin इनवर्स ऑफ 3/5 को मैं x ले लूंगा, cos इनवर्स ऑफ 12/13 को मैं y ले लूंगा, और RHS में जो दिया है sin इनवर्स ऑफ 56/65 उसको मैं z ले लूंगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन तुमने लिखा है, मैं डायरेक्टली आंसर स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मान लेते हैं इधर कि sin इनवर्स ऑफ 3/5 जो है उसको x बोलते हैं, sin इनवर्स ऑफ 3/5 को क्या बोलते हैं, x। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ 12/13 को हम लोग बोलेंगे y, और sin इनवर्स ऑफ 56/65 को हम लोग बोलेंगे z। 56/65 को हम लोग बोलेंगे z, ठीक है। sin इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ तीनों को हमने ले लिया, ठीक है। दैट इज टू प्रूव व्हाट x plus y is equal to z, ये प्रूव करना है हम लोग को, हाँ। तो वी हैव टू प्रूव व्हाट, we have to prove x plus y is equal to z, we have to prove x plus y is equal to z, ठीक है। तो therefore guys अगर sin इनवर्स ऑफ 3/5 x है तो sin x कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा 3/5, cos y कितना हो जाएगा, cos y हो जाएगा 12/13,
और साइन जेड कितना हो जाएगा, साइन जेड हो जाएगा 56/65, 56/65। ये क्लियर है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे सब 0 to π/2 के रेंज में। क्लास क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि एक्स वाई जेड जो तीनों के तीनों है ना, एक्स भी और वाई भी और जेड भी, तीनों के तीनों कहाँ लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज दे आर पॉजिटिव, तो 0 to π/2। ठीक है, इतना समझ में आया। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, तीनों 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि अपना कॉस भी पॉजिटिव आएगा। तो साइन एक्स अगर 3/5 है गाइस, तो क्लियरली यू कैन से दैट cos x भी क्या होगा, cos x भी ग्रेटर देन 0 होगा। सिमिलरली sin y भी ग्रेटर देन 0 होगा, sin y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, आगे आते हैं, प्रूफ करने पे आते हैं। नाउ वी विल फाइंड cos x। तो cos x का फॉर्मूला आइडेंटिटी से, तो cos x कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो भाई क्या इसमें, सो 1 माइनस 3 माइनस 5 बाय द होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/25, 16/25, तो कितना मिला, cos x 4/5, cos x मिला 4/5, समझ में आया। एंड देन वी हैव टू फाइंड sin y। sin y कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर y, 1 माइनस cos स्क्वायर y। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर y, cos y कितना मेरा 12/13, सो 144/169, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 25/169, दैट इज 5/13, 5/13। ये सब मिल गया। ठीक है, प्रूफ क्या कर रहा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। नाउ टू प्रूव व्हाट, नाउ टू प्रूव x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये प्रूफ करना है मुझे, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। मैं क्या करूंगा, टेकिंग साइन टू बोथ द साइड, देयरफॉर अगर मैंने साइन लिया तो आएगा, देयरफॉर साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन जेड, ये प्रूफ करना है, इनडायरेक्ट अप्रोच। तो साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन जेड प्रूफ करना है क्लास। कैन यू सी दैट साइन ऑफ x प्लस वाई कितना होता है, वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई, कंपाउंड एंगल। तो साइन ऑफ x प्लस वाई, that is to prove that sin of x plus y is equal to sin z. So now consider sin of x plus y, let's just ले लेते हैं compound angle। तो now sin of x plus y का फॉर्मूला क्या है, sin x into cos y plus cos x into sin y। तो sin x कितना है मेरा, 3/5, cos y कितना है मेरा, 12/13। वैल्यू पुट करना है, sin x 3/5, cos y 12/13, cos x कितना है मेरा, cos x है 4/5, और sin y कितना है मेरा 5/13। ठीक है, कितना हो गया, 36 + 20, 56/65। sin x plus y कितना है मेरे को, 56/65, बट 56/65 तो sin z है, so therefore we can say that sin of x plus y is equal to sin z। क्लियर हो गया, sin of x plus y is equal to sin z, and therefore we can say that x plus y is equal to z। इसको हटा देते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, x plus y sin से कट हो रहा है ना, x plus y is equal to z, and therefore पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, पूरा क्वेश्चन sin inverse of 3/5 plus cos inverse of 12/13 is equal to sin inverse of 56/65। पूरा समझा, थर्ड सम जिनको डाउट था क्लियर हो गया ये। तो x plus y is equal to z लिया और उसको प्रूफ किया, sin x plus y equal to sin z। एक बार देख के लो सब फॉर्मूलास एंड ऑल, अपना 3.3 पूरा हो चुका है, कुछ नहीं रहेगा उसमें, रह गया अपना 6 सेकंड एक्सरसाइज का 3.2 का रूल्स, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। उसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करना है हमें। 10, 11 और 12 सब उसमें डिलीट किया है, बिकॉज़ 10, 11, 12 जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर है, एप्लीकेशन ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन डिलीट किया हुआ है। तो हम लोग का रह गया कुछ 3 से 9 सब।
7 सम 7 सम रहेगा कुछ अपने, वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे, और उसके लिए हम लोग को थ्योरम्स भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, अच्छे से फॉर्मूलास पढ़ने पड़ेंगे हमें। तो एक लेक्चर थ्योरम को जाएगा और एक लेक्चर सम्स के लिए जाएंगे। अपना 3.1 और 3.3 ये पूरा हो चुका है। 3.1 और 3.2 में कुछ भी 3.1 और 3.3 में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 डिलीटेड है। 10, 11, 12 एक बार फॉर्मूला रीड करो जो मैंने आज पांचों सीरीज पढ़ा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। कल के लेक्चर में मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विद साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। वो भी फॉर्मूलास बहुत इजी है और बहुत मजेदार फॉर्मूलास है। हाँ